साबिक वज़ीर-ए-आज़म देवागुड़ा के मकान से HD रेवन्ना को SIT ने तहवील में ले लिया। ज़राए के मुताबिक उनके कई जिनसी इस्तेसाल के वीडियोस सामने आए थे। उनकी मुल्क वापसी पर उन्हें SIT ने हिरासत में ले लिया। मेदक BRS उम्मीदवार वेंकट की ताईद में नारायण रावपेट में BRS कायद व साबिक वजीर हरीश राव ने रोड शो मुनक़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक भी वादे को रियासत में पूरा नहीं किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रैतु बंधु, रैतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी और 1 तोला सोने जैसे वादों को भी कांग्रेस हुकूमत ने पूरा नहीं किया। एक ज़राई खातून लेबर ने कहा है कि उन्हें ना वजीफ़ा मिल रहा है और ना ही उनके पास ज़ाती मकान है। और जब हल्के लोकसभा निज़ामाबाद के उम्मीदवार जीवन रेड्डी से उन्होंने ये शिकायत की तो उन्होंने उन्हें तमाचा रसीद कर दिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मरकज़ी वज़ीर सियाहत व हल्का लोकसभा सिकंदराबाद के BJP उम्मीदवार किशन रेड्डी ने कहा है कि रिश्वत से पाक हुकूमत के लिए BJP को आवाम वोट दें। उन्होंने आलमी सतह पर हिंदुस्तान का मुकाम ऊंचा करने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मुबारकबाद पेश की और कहा कि मोदी के दौर में कौमी शाहराहों का बुनियादी ढांचा बनाया गया और रेलवे स्टेशनों को जदीद बनाया गया। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि करप्शन से पाक हुकूमत मुंतखब करना हम तमाम की जिम्मेदारी है। उन्होंने रगड़ा में इंतखाबी मुहिम चलाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व उम्मीदवार हल्का लोकसभा हैदराबाद की तायद में अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुकर्रमा पार्टी और उनके फर्जंद डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ट्रस्टी सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट ने उपगुड़ा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों गुलशन इकबाल कॉलोनी, नसीब नगर और अतराफ़ के इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। अकबरुद्दीन ओवैसी ने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और अपने एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक़ में करने की अपील की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व उम्मीदवार हल्का लोकसभा हैदराबाद ने शाली बंडा, पुराना पुल और मुगलपुरा डिवीज़न्स के मुख्तलिफ मोहल्लाजात में पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और उन्हें लोकसभा के लिए मुंतखब करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के अलावा मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र कारपोरेटर और दूसरे मौजूद थे। प्रियंका चौधरी को बिहार के काराकट लोकसभा हल्के से मजलिस ने उम्मीदवार बनाया है। बिहार मजलिस के सरबराह अख्तरुल ईमान ने उम्मीद जाहिर की है कि वो कामयाब होंगी। उन्होंने कहा कि मजलिस दलितों और मुसलमानों के हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रही है। साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली जगदीश रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस की रियासती हुकूमत ने किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने किसानों को रैतु बंधु स्कीम की रकम हनूज अदा नहीं की है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को परेशान कर रही है।
राजेंद्र नगर इलाके में कल शाम एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। हसन नगर इलाके के इंतखाबी जलसे में शिरकत करने वाले कांग्रेस पार्टी के कारकुन मोहम्मद मकबूल पर हमला करके कत्ल कर दिया गया। इस हमले के बाद जलसे में मौजूद लोग अफरा तफरी का शिकार हो गए। पुलिस को इत्तला देने के बाद पुलिस फौरी वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने मकतूल की शिनाख्त कैब ड्राइवर मकबूल के नाम से की गई है। बताया जाता है कि कत्ल की वजह पुरानी मुखासिमत है। एंटी नारकोटिक ब्यूरो के डायरेक्टर संदीप शिंडालिया ने कहा है कि मुनशियात सांप के जहर से ज़्यादा खतरनाक होता है। उन्होंने मुनशियात से पाक तेलंगाना के प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मुनशियात से ख़ानदान तबाह हो रहे हैं। उन्होंने मुनशियात इस्तेमाल करने वालों की इत्तला पुलिस को देने की आवाम से ख्वाहिश की। फोरम फॉर गुड गवर्नेंस के सदर पद्मनाभ रेड्डी ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में रायदही के फीसद में इजाफे की कोशिश करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सियासी कायदीन इंतखाबी कामयाबी के बाद पार्टी की तब्दीली के जरिए अवाम के भरोसे को ठेस पहुंचा रहे हैं। कमिश्नर फूड सेफ्टी तेलंगाना ने एक्स पर जारी किए गए एक बयान में कहा कि शहर के मशहूर कराची बेकरी में 5,200 रुपये मालियती बिस्किट्स, चॉकलेट्स, केक्स, टोस्ट बन और दीगर अशिया को ज़ाया कर दिया गया जिन पर इस्तेमाल की तारीख दर्ज नहीं थी। इस तरह केक के इस्तेमाल के लिए भी तारीख का जिक्र नहीं किया गया था। कमिश्नर फूड सेफ्टी ने बताया कि यहाँ कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए कई अशिया पर लेबल नहीं लगाया गया। बंजारा में आफ्टर 9 क्लब पर पुलिस ने धावा किया। इस क्लब के ऑर्गेनाइजर्स दूसरी रियासतों के नौजवान लड़कियों को इस क्लब में लाया करते थे। ग्राहकों को राग़िब करने के लिए नौजवान लड़कियों के जरिए मुखरब अखलाक रक़्स करवाया जाता था। ये क्लब क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाया जा रहा था। वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने एक इत्तला पर यह धावा कल रात किया और 160 नौजवान लड़कियों को पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गरसाई सरनकोट इलाके में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के काफिले पर हमले के बाद फौज, पुलिस, SOT और पैरा कमांडोज ने 1 दर्जन के करीब इलाकों का मुहासिरा लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। बताया जाता है कि हमलावरों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की खातिर हेलीकॉप्टरों की खिदमत हासिल की गई है। वाज़ेह है कि हफ्ते की शाम को पुंछ के गरसाई सरकोट इलाके में दहशतगर्दों ने फ़िज़ाइया के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था, जिसके नतीजे में फ़िज़ाइया के 5 ओहदेदार जख्मी हुए थे। इनमें से बादअज़ां एक की मौत हो गई। टीपीसीसी के सरबराह व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बीआरएस एमएलए केटीआर को मशवरा दिया है कि खवातीन के लिए आरटीसी बसों में मुफ्त सफर स्कीम नाफिज की गई है या नहीं, उसका पता लगाने के लिए वो साड़ी पहनकर आरटीसी बसों में सफर करें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुश्तरका आदिलाबाद जिले के निर्मल में मुनक्किद इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की जानिब से ये कहने पर कि कांग्रेस हुकूमत ने 5 महीनों में कुछ भी तरक्याती काम नहीं किए, शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उस पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने केटीआर को मशवरा दिया कि वो साड़ी पहनकर आरटीसी बसों में सफर करें और वादे के मुताबिक महालक्ष्मी स्कीम नाफिज की गई है या नहीं उसका जायजा लें।
रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि अगर किसी ने केटीआर से टिकट लेने को कहा तो वो ये समझ लें कि महालक्ष्मी स्कीम नाफिज नहीं की गई है। भारत राष्ट्र समिति के सरबराह केसीआर ने रईतु बंधु की इजराई को लेकर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया है कि रईतु बंधु फसल लगाने से पहले दिया जाता है या फिर फसल काटते वक्त। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से 9 मई से रईतु बंधु की रकम किसानों के खातों में मुंतकिल करने का ऐलान करने पर साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि रईतु बंधु किसानों को फसल उगाने से पहले दिया जाता है, फसल की कटाई के वक्त नहीं दिया जाता। केसीआर ने करीमनगर जिले के विनावंका में बीआरएस के एक जलसे-आम को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक अभी भी जारी है और रियासत की तामीर-ए-नौ का काम मुकम्मल होना है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से सनअतों को बिजली की फराहमी नहीं हो रही है और सनअतकारों को मुश्किलात का सामना है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने निर्मल में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ हैं और वो अक़लियतों को दिए जा रहे तहफ़्फ़ुज़ात को वापस लेना चाहते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि मुल्क में आइन को बदलने की साजिश हो रही है और अगर बीजेपी दोबारा इक़्तिदार में आती है तो आइन को बदल दिया जाएगा। आइन में तब्दीली का मतलब तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त करना है। राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दोस्तों के लिए 16 लाख करोड़ रुपए के फंड्स माफ कर दिए, हालांकि उसी 16 लाख करोड़ रुपए की रकम से 25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में अवाम से किए गए तमाम वादों को अमली जामा पहनाया जाएगा और अगर कांग्रेस मरकज में बरसर इक़्तिदार आती है तो ख़वातीन को वादे के मुताबिक रकम मिलेगी। उन्होंने बेरोजगारों पर तवज्जो न देने पर मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इक़्तिदार में आने पर 30 लाख आसामियां फौरी तौर पर पुर की जाएगी। वायनाड रुकन पार्लियामेंट ने इंतखाबी जलसे से मुखातिब होते हुए कहा कि तेलंगाना में वेस्टलैंड का मसला भी जल्द ही हल कर दिया जाएगा। पिछली बीआरएस हुकूमत पर उन्होंने कबायलियों को तबाह करने पर नुक्ताचीनी की। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने के बाद जात-पात की मर्दमशुमारी भी करवाई जाएगी। सनतनगर के बीआरएस एमएलए तलासानी श्रीनिवास यादव ने रामगोपालपेट डिवीजन में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से बीआरएस उम्मीदवार पद्माराव गौड़ को वोट देने की अपील की है। सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के बीआरएस उम्मीदवार पद्माराव गौड़ की तायद में साबिक वजीर व सनतनगर एमएलए तलासानी श्रीनिवास यादव ने इतवार को रामगोपालपेट डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी लोगों की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी ने मरकजी वजीर की हैसियत से अवाम की भलाई के लिए क्या किया है, जिसके लिए उन्हें वोट दिया जाना चाहिए। तलासानी ने कांग्रेस पर झूठे वादे करते हुए लोगों को धोखा देने का इल्जाम लगाया। बीआरएस एमएलए ने कहा कि सिकंदराबाद के तमाम लोगों ने पद्माराव गौड़ को सिकंदराबाद से जिताने का फैसला कर लिया है। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने नागर कर्नूल के पार्लिमानी उम्मीदवार मल्लू रवि की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से उन्हें कामयाब बनाने की अपील की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने आलमपुर हलके के एरावली चौराहे पर मुनक़िद जना जत्रा में हिस्सा लिया। वनापट्टी के एमएलए मेघा रेड्डी और कांग्रेस के दीगर कायदीन ने
पवेरू में भट्टी विक्रमार्का और तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दनियासना भट्टी विक्रमार्का ने नागर कर्नूल के पार्लिमानी उम्मीदवार मल्लू रवि की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवाम से जमहूरियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देने और नागर कर्नूल हलके से मल्लू रवि को कामयाब बनाने की अपील की है। Assalamualaikum everyone. I Lubna Usman, Academic Head Success the School. Welcome to the newly transformed Purani Haveli Girls Campus, where excellence meets empowerment. Let's have a closer look what makes this campus so special. With top-notch security measures, parents can rest knowing their daughters are safe and protected all the time. Join us on May 5th for the grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus. So, if you're looking for a school where your daughters can thrive academically, socially and personally, Success the School, Purani Haveli branch is the right choice. कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुर असम्बली हल्के के महल-ए-जात में इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। तेलंगाना में 13 मई को मुनक्किद लोकसभा इंतखाबात के लिए कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम जारी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हल्का असम्बली बहादुरपुरा के फतेह दरवाजा, कुमारवाड़ी, गाजी बंडा, अलीनगर व दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने, अपने घरों से निकलकर वोट डालने पर जोर दिया। सदर मजलिस ने राय दहिंदों से अपील की है कि वो हल्के पार्लिमान हैदराबाद से कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। बीआरएस के सूर्यापेट एमएलए जगदीश रेड्डी ने लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस की कामयाबी को यकीनी करार दिया है। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने बीआरएस के पार्लिमानी उम्मीदवार की तायद में सूर्यापेट हल्के के गोमीवेला ग्राम पंचायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में हर घर नलों के जरिए पानी सरबराह किया जाता था, लेकिन अब पीने के पानी का मसला है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर बरहमी का इजहार करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि 4,000 रुपये वजीफा देने का वादा करते हुए बरसर इक़्तिदार आने वाली कांग्रेस पार्टी ने लोगों को सिर्फ 2,000 रुपये ही दिए हैं। सूर्यापेट एमएलए ने पार्लिमानी इंतखाबात में भारत राष्ट्रीय समिति की जीत को यकीनी करार दिया है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने तमाम लोगों से इस इलेक्शन में अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की है। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद मीट द प्रेस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो तमाम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस इलेक्शन में अपने वोट के हक का इस्तेमाल करें। मरकजी वजीर का कहना है कि तेलंगाना में बीजेपी कई सालों से काम कर रही है और इससे पहले कभी ऐसा मुस्बित माहौल नहीं देखा गया जितना आज है। ख़वातीन, नौजवान, किसान और मुतवस्सित तबके के लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देही और शहरी इलाकों में मकबूलियत हासिल कर रही है। खम्मम के वैरा हल्के में बीआरएस कायदीन के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर कांग्रेस कारकुनान की जानिब से बरहमी का इजहार किया जा रहा है।
तफसीलात के मुताबिक खम्मम के वायरा हल्के के कोनी जरला मंडल के बीआरएस सदर वाई चिरंजीवी और सोसाइटी प्रेसिडेंट चेरू कमाली रवि कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। बीआरएस लीडर्स के कांग्रेस में शामिल होने के इतलात पर पार्टी कारकुनान ने बरहमी जाहिर की है। कांग्रेस कारकुनान का कहना है कि वो बीआरएस लीडरों के एमएलए रामदास नायक के कैंप ऑफिस में दाखिल होने को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने हल्के पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से पतंग के निशान को वोट देने की अपील की है। कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने इतवार को पार्टी के कॉर्पोरेटर, सीनियर लीडर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान के हमरा लंगर हाउस, पुलिस स्टेशन लेन, तालिब अली बिल्डिंग, महजिब कॉलोनी, शिया बस्ती, हाशिम नगर, डिफेंस कॉलोनी, मेहदी कॉलोनी और अतराफ व अकनाफ में घर घर मजलिस मुहिम चलाई। उन्होंने राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात करते हुए उनसे अपील की है कि वो 13 मई को मुनक्किद लोकसभा इंतखाबात में अपने घरों से निकलकर वोट डालें और सदर मजलिस को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और चिश्ती फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज का आखिरी तरबियती इज्तिमा मुनक्किद किया गया। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल खुसरो बियाबानी सदरनशीन रियासती हज कमेटी की ज़ेर सदारत, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम और चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद के इश्तराक से आज़मीन हज का आखिरी मरकजी तरबियती इज्तिमा अकबर फंक्शन हॉल वाक़ जहानुमा रोड पर मुनक्किद हुआ। मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक़ानी पाशा सदर चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद की ज़ेर निगरानी मुनक्किद तरबियती इज्तिमा में उलमा व मशाइखीन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खिताब किया। हज के 5 अहम दिन से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी खिताब हुआ और आज़मीन को तरबियत भी दी गई। एहराम बांधने का तरीक़ा और दीगर उमूर से भी वाकिफ़ करवाया गया। याद रहे कि गुज़िश्ता 15 सालों से चिश्ती फाउंडेशन बाकायदगी से तरबियती इज्तिमा का इनेकाद कर रहा है। सैकड़ों की तादाद में मर्द व ख़वातीन ने तरबियती इज्तिमा में शिरकत की। कागज नगर में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी व तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। आसिफाबाद जिले में सरकारी कोटा के तहत मुंतखब 35 आज़मीन के लिए टीका अंदाजी और हज तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आया। कागज नगर के रॉयल फंक्शन हॉल में मुनक्किद एक रोज़ा तरबियती इजलास और टीका अंदाजी कैंप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन हज कमेटी तेलंगाना मौलाना मुफ्ती इलियास अहमद खासमी ने शिरकत की। जलसे की कार्रवाई कागज नगर हज सोसाइटी के सेक्रेटरी मोहम्मद मुखफ़म अहमद ने चलाई। इस मौके पर मौलाना मोहसिन अली मजहरी, सेंट्रल हज कमेटी ट्रेनर अलहाज ख्वाजा आरिफुद्दीन, हज ट्रेनर अलहाज मोहम्मद खलीलुद्दीन, मौलाना मोहम्मद फसीउद्दीन अशरफी, कांग्रेस कायदीन रावी श्रीनिवास, मुकामी मुस्लिम कायदीन फेडरेशन सदर असरार अहमद, मौलाना मुबीन अहमद खासमी के अलावा आज़मीन हज की कसीर तादाद मौजूद रही। मौलाना मुफ्ती इलियास अहमद खासमी ने इस मौके पर एक इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि हर हाल में आज़मीन हज को हज हाउस से लेकर वापस हैदराबाद एयरपोर्ट तक तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। बाद अज़ान ज़िले के आसिफाबाद से सफ़र हज को रवाना होने वाले 35 आज़मीन हज को डॉक्टर नवाता के ज़ेर निगरानी मेडिकल स्टाफ ने टीका लगाया।
कागज नगर हज सोसाइटी सेक्रेटरी मोहम्मद मुफख्खम अहमद के शुक्रिया पर जलसे का इख्तिताम हुआ। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।